गौरव मिश्रा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम से कम आज के दिन तो झूठ ना बोला जाए, और दूसरी ओर कांग्रेस का भी सवाल है कि 11 साल से देश की सीमा नहीं सुरक्षित और घुसपैठ लगातार हो रहा है। देखिए, सिर्फ 11 साल से क्यों बात करते हैं? जब बात करना है तो 1947 की बात करें, 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करें। आज 15 अगस्त का पवित्र दिन है, जिस दिन देश आजाद हुआ था। तो देश के क्या हालात थे? कश्मीर भारत का संवैधानिक रूप से पूर्ण हिस्सा नहीं था, वहां पर भारत का संविधान, भारत का कानून लागू नहीं था। पंजाब आतंकवाद से जल रहा था, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक लाल कॉरिडोर खींच दिया गया था। 550 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव थे, जहां पर भारत के जो अधिकारी थे वो एक तरह से किसी दूसरे देश में नौकरी करने जाते थे। ये हालात थे। तो भारत को बर्बाद करके, काट करके रखा था इन सरकारों ने, विपक्षी सरकारों ने, जब तक वो शासन में रहे। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के युवाओं को, वैज्ञानिकों को, देश के तमाम अधिकारियों को, पूरे देश भर की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, इनको परेशानी हो रही है। देश की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया, पश्चिम बंगाल को का सत्यानाश कर दिया। वहां विदेशियों की तीसरी चौथी पीढ़ी सरकार में नौकरी कर रही है। पुलिस विभाग में आज भी 50% से ज्यादा मुर्शिदाबाद और उधर पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान के लोग नौकरी कर रहे हैं। ज्योति बसु के समय से जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, उसको एक तरह से सरकारी अमला पहना दिया गया। रोशनी एक्ट ला करके कश्मीर के अंदर रोहिंग्याओं को ऑफिशियली बसाया गया, उनको जमीन दिया गया। आज इन्हीं के कारण तमाम शहरों की, देश के 200 से अधिक शहरों की डेमोग्राफी बदल दी गई। इनको वोट की खेती करने में बहुत आनंद आता है, और उस वोट की खेती पर अगर पेस्टिसाइड डालने की बात ये सरकार कर रही है तो इन्हें बेचैनी होती है, तिलमिलाहट हो जाती है, इन्हें मिर्ची लगने लगती है। ये अभी और मिर्ची लगेगी, देश आंतरिक रूप से और सुरक्षित होगा। ये देश भारतवासियों का है, भारत के मूल लोगों का है। ये सराय नहीं है कि बाहर से आप ला करके वोट की खेती करिए और इस बात से पल्ला झाड़ लीजिए कि ये तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, ये तो बीएसएफ की जिम्मेदारी थी। ये सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आपने जो खेल खेला है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर में डेमोग्राफी न बदली गई हो, जिस शहर में मदरसों और मजारों का अंबार न खड़ा किया गया हो, सरकारी जमीनों पर कब्जा न किया गया हो इनके शासनकाल में। आप ही बताइए, 80,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी मुक्त कराई गई इन कब्जेदारों से, तो किन लोगों के पास थी वो जमीनें? इन लोगों ने ही ऐसा काम करने की छूट दी थी। बेतहाशा आधार कार्ड बनवा करके उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना। आज बिहार में आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। 57 लाख ऐसे लोग निकल रहे हैं जो कि वोट के हकदार ही नहीं है, जो इस धरती पे जीवित ही नहीं है। इस तरह का खेल खेला गया है, तो आज इनको मिर्ची लग रही है, परेशानी। लेकिन देश की जनता भारत सरकार और भारत की इस नीयत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत दशकों से वो चाहती थी कि हमारा देश इसी प्रकार से सुरक्षित रहे। इसलिए 25 मिनट में पाकिस्तान जैसे शत्रु देश को धराशायी कर देती है हमारी सेना। उनका सवाल भी वाजिब सेना है। को गौरव मिश्रा जी, विपक्ष का सवाल भी वाजिब है कि 11 साल में क्या किया आपने इस घुसपैठ को रोकने के लिए? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। 11 साल की उपलब्धि है कि 25 मिनट के अंदर में जो घुसपैठ करने वाला शत्रु देश था, जो हमारे सेनाओं के गर्दन काट करके ले जाता था, आतंकवादी हमले 26 से 11 करता था, और उसके बाद वही सरकारें उनको अनुदान देती थी। भारत से नोट छापने वाली मशीन स्क्रैप में पाकिस्तान को बेच दिया जाता था। इस तरह के कांड होते थे, और कहा जाता था कि ये घटनाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन टेबल डायलॉग नहीं रुकने चाहिए, वो चलते रहेंगे। अब ये सरकार डिसाइसिव सरकार है, निर्णय लेना जानती है, और शत्रु को शत्रु के रूप में पहचान दुनिया में दिलाना जानती है। इसीलिए भारत आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। दुनिया के 100 देश भारत के आयुध खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट है भारत का। तीसरी चौथी, देखिए वो तो बिजनेस है, लेकिन डेमोग्राफी पे ही रही है अभी। कर सकते हैं ये घुसपैठ, ये इस देश। गौरव मिश्रा जी, कहां बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, नेपाल सीमा से या पाकिस्तान से? सब कुछ तो बम है कांग्रेस के मुताबिक और समाजवादी पार्टी के मुताबिक। आप ही लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, तो कर्नाटक में सरेंडर कर दे, कर्नाटक में कहें कि हाँ घुसपैठियों ने इनकी सरकार बनाई है, तेलंगाना में कर दें, पश्चिम बंगाल में कर दें, झारखंड में कर दें। झारखंड में तो बाकायदे सभी गांवों में जमाई टोला है। आदिवासियों के क्षेत्र को पूरी तरह से बांग्लादेशियों ने एक प्रकार से अपना आश्रय बना लिया है। वहां सरकारी सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मीठा मीठा पेट के अंदर कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा। हिमाचल में भी सरेंडर कर दें, वहां भी जब घुसपैठियों के बल पे इनकी सरकार बनी है। ये हास्यास्पद बात कर रहे हैं। इन्होंने तो खुला एक तरह से छूट दे रखा था सीमाओं पर। आज
अगर पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, कहीं से भी अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं वहां अभी भी केंद्र की एजेंसियों को सहयोग नहीं दिया जाता है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू राज्य का मामला होता है और राज्य के विषय जब आते हैं केंद्र की एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तो इनकी राज्य की सरकारें सेंटर कर देती हैं, चाहे वो झारखंड की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, और या फिर नहीं, यही क्लियर कर लेते हैं। आपकी पार्टी बॉर्डर पे फेंसिंग का विरोध क्यों कर रही है? वोटर लिस्ट नहीं है, बॉर्डर पे फेंसिंग होने का विरोध क्यों कर रही है? इसलिए हम नहीं आपकी करते, पार्टी हम ने नहीं किया करते, है। आपका केवल घुसपैठियों के साथ खड़े होने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? है आपका नया पाठ्यक्रम है। 70 वर्षों से पाकिस्तान शासन में आपका थे, क्यों पोस्टर नहीं बॉय आप है। लोगों ने बॉर्डर असीम पर मुनीर किया? आपका पोस्टर। गौरव मिश्रा जी। ले लीजिए। देखिए राहुल जी, जी एक एक बूथ पर 270% छोड़ देते हैं ना सर, उसको छोड़ दीजिए। देखिए वो उधर ही ले जाना चाह रहे हैं गौरव मिश्रा जी, वो उधर ही ले जाना चाह रहे हैं, आप उधर ही जाना चाह रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? जिस मुद्दे पर बैठे उसकी बात कर लेते हैं। छोड़ बताइए, डेमोग्राफी वाली बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक भाई बॉर्डर पर ही सब कुछ होना चाहिए। आ कैसे गए? अगर मेरे राज्य में आ गए तो आप कौन होते हैं आने वाले चेक करने वाले? है ना अजय वर्मा जी? आज डेमोग्राफी तमिलनाडु में क्यों बदल रही, केरल में क्यों बदल रही है, जरा बताइए तो। जो रोहिंग्या है, जो दूसरे प्रदेशों में थे घुसपैठ, आज वहां पर जाने की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वहां इनको बुलवाया जा रहा है, इनको प्रश्रय दिया जा रहा है। वहां इनकी सरकार है, वो इनकी रणनीति का हिस्सा है, ये इनकी स्टेट पॉलिसी रही है हमेशा। घुसपैठियों को भारत के अंदर शरण देना, उनको पालना पोसना, उनको वोट बैंक की तरह नर्चर करना और उस वोट बैंक के आधार पर एक सब्सटेंशियल वोट बैंक खड़ा करके चुनावों को जीतना, वो इनके नीति का हिस्सा रहा है। और उस नीति पर चोट डाल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है। तो ये तड़प रहे हैं और ये तड़प अच्छी है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा उससे जुड़ा हुआ है और ये तड़पते रहेंगे, आगे भी अभी और तड़पेंगे, उसका विरोध करेंगे। इनके विरोध का असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान नहीं। एसके दुबे जी के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने शासनकाल में इन लोगों ने बॉर्डर लाइन में भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा में जो गंदगी मचाई थी, जो हजारों मदरसों का अंबार खड़ा कर दिया था, आज 3000 से ज्यादा मदरसे और मजार सिर्फ बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, वो तो कह रहे हैं आपकी सरकार में हो रहा है, ध्वस्त कर दिए गए। आपकी एलआईयू, आपके पुलिस वाले फेल। ये हमारी सरकार 11 साल हो गए। और सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, पूरी बात सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में 400 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है बॉर्डर का जो बिल्कुल पोरस है, जहां पर किसी भी प्रकार के ऐसा टेरेन है वहां पर कि किसी प्रकार का सर्विलांस वहां पर संभव नहीं है। कश्मीर का बॉर्डर भी जो है वो भी उसी तरह से, उसकी भी वैसे ही स्थिति है। लेकिन किस तरह से इन लोगों ने उसका बेजा फायदा उठाया है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है, आप झारखंड में देख लीजिए, अररिया, किशनगंज, ये जो बॉर्डर लाइन जितने भी जिले हैं, सब जगहों से इन्फिल्ट्रेट करके आकर वहां क्षेत्र में आदिवासियों के साथ, ऐसा नियम है वहां। नहीं अजय जी नहीं मानते, अजय जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं, वो सब भारतीय है ना अजय जी? कब्जा करके उनकी जमीनों बीजेपी पर वाले कब्जा जिसकी करके बात कर रहे हैं वो सब भारतीय हैं ना? और पूरी डेमोग्राफी बदल गई और इस पर किसी सरकार नहीं, वो भारतीय हैं अजय जी के मुताबिक, भारतीय ना अजय जी? स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है।